अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, किसी भी स्केलर या रियल नंबर के साथ जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, और फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जी मैट्रिसेस की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले डिफाइन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी टू एनी मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज। ठीक है जी। मैट्रिसेस में रियल नंबर एंट्रीज है, यानी कि इसकी जो एंट्रीज है वो हकीकी अदाद यानी रियल नंबर्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी। इस टाइप के जिसमें रैशनल्स भी आ सकते हैं, इरेशनल्स भी आ सकते हैं। ठीक है। तो द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव सेम आर्डर। अब देखें जी, कोई से भी दो मैट्रिक्स ऐड कब हो सकते हैं, जमा कब हो सकते हैं जी, अगर उनका आर्डर सेम हो। ठीक है जी। अगर किसी मैट्रिक्स का आर्डर 2/2 है तो दूसरे का अगर 2/2 होगा तो फिर दोनों मैट्रिक्सेस ऐड हो सकते हैं। ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐड होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स स्केयर में, रो मैट्रिक्स रो में, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम में। ठीक है जी। सेम आर्डर वाले मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अब देखें जी, मैट्रिक्स ए है जी, ए इज़ इक्वल टू 2 3 0 1 0 6 एंड बी इज़ इक्वल टू -2 3 4 1 2 3। अब जी इन्हें हमने ऐड करना है। कह रहे हैं जी एडिशन ऑफ ए एंड बी रिटन एज, यानी ए प्लस बी, ए जमा बी इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए टू कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी। कह रहे हैं जी ये एडिशन कब हमें हासिल होगी जी, अगर हम ए की एंट्रीज़ को बी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में ऐड करें तो। ठीक है। 2 को -2 में, 3 को 3 में, 0 को 4 में। ठीक है जी। यानी कि पहली एंट्री को पहली एंट्री में ऐड करना है, दूसरी को दूसरी एंट्री में, तीसरी एंट्री को तीसरी एंट्री में ऐड करना है। ठीक है जी। तो फिर ये हमारे पास दो मैट्रिसेस ऐड होंगे। तो देखें जी, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे किया हुआ है। 2 को किस में ऐड किया है जी, 2 को ऐड किया -2 में, ये देखें। ठीक है जी। 3 को ऐड किया 3 में, 0 को 4 में। इसी तरह 1 को 1 में ऐड किया, 0 को 2 में ऐड किया और 6 को 3 में ऐड किया। ठीक है जी। तो इनका आंसर क्या है जी, 2 + -2, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 2 - 2 0। ठीक है जी। ये 2 - 2 0, 3 + 3 6, 0 + 4 4, 1 + 1 2, 0 + 2 2 और 6 + 3 9। तो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस की एडिशन का आंसर आ गया। अब देखिए सब्ट्रैक्शन भी इसी टाइप से होती है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से देखें, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगी, सेकंड में से सेकंड माइनस होगी, थर्ड में से थर्ड माइनस होगी। ठीक है जी। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज obtained by subtracting the entries of matrix B from corresponding entries of matrix A and it is denoted by A minus B। ठीक है जी। कहने कि ये सब्ट्रैक्शन कब हासिल होगी जी हमें, अगर हम ए के बी की तमाम एंट्रीज़ को ए की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में से माइनस करेंगे। ठीक है जी। पहली में से पहली माइनस करते हैं, दूसरी में से दूसरी, तीसरी में से तीसरी। अब देखें 1 माइनस -1 जब लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2। ठीक है जी। 3 - 2 1, 4 - 2 2। ठीक है जी। 0 - 3 -3, इस तरह से। अब देखें जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, रियल नंबर कह लें या इसे आप स्केलर कह लें। ठीक है जी। अब देखें जी, लेट ए बी यानी मैट्रिक्स ए हमारे पास कोई सा भी मैट्रिक्स है और हमारे पास के जो है ना कोई सा भी रियल नंबर है या स्केलर है। ठीक है जी। तो जब हमने स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद के इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के। जब हमने के को ए की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है तो ए के साथ मल्टीप्लाई करना है तो के ए की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। देखें जी, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ये वाला 1 - 1 4 2 - 1 0 - 1 3 0। ठीक है। इसका ऑर्डर कितना भला, 3/3 ऑर्डर है। लेट कर लें जी के हमारे पास है -2। अब हमने -2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। हमें पता है -2 हमारे पास रियल नंबर भी है, तो जब हम -2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो इस टाइप से लिखेंगे, ये -2 इंटू ए, और ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये सारा कॉलम, ठीक है जी, मैट्रिक्स। तो जब हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना ए के साथ, तो -2 ए की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, -1 से भी, 4 से भी, 2 से, -1 से, 0 से, -1, 3 और 2, सब से मल्टीप्लाई होगा जी। तो सबसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें, ठीक है जी, ये सबसे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू -1 +2, -2 इंटू 4 -8, -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू -1 2, -2 इंटू 0 0, क्योंकि ज़ीरो किसी भी नंबर से, रियल नंबर से या कम्प्लेक्स नंबर से, किसी से भी जब मल्टीप्लाई होगा ना तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। और फिर -2 इंटू -1 +2, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 2 -4, ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए जी, अब हम एडिशन के रिस्पेक्ट से कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले है जी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है जी, ये होता है अगर हम किसी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जी, ए और बी, अगर हम पहले ए लिखते हैं बाद में बी लिखते हैं और दोनों को जमा करते हैं, तो उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अगर हम पहले बी को लिखते हैं बाद में ए को लिखते हैं उसके, और फिर उन दोनों को जमा करते हैं, ठीक है जी, यानी कि ए जमा बी हो और बी जमा ए हो, तो दोनों का जवाब अगर एक आता है ना, यानी कि सिमिलर होता है, एक जैसा आंसर आता है दोनों का, तो फिर वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देखिए जी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो पहले हम देखते हैं ए जमा बी करके, यानी कि पहले हम ए को लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे। तो जब हमने ए जमा बी किया, एडिशन चूँकि हम पढ़ चुके हैं, तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है जी 5 5 1 5 4 10 2 6 3 -1, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी बी जमा ए करते हैं, पहले बी को लिखते हैं अब, और बाद में ए को लिखते हैं, तो दोनों को जमा करते हैं, ठीक है जी, ये दोनों को जमा करते हैं। पहले बी की वैल्यू लिख ली हमने, फिर ए की वैल्यू लिख ली, दोनों को ऐड किया, तो देखें हमारे पास आंसर आ रहा है जी 5, जब ये वाला 3 2 में ऐड होगा, -2 3 में ऐड होगा, 5 0 में, तो आंसर आएगा 5 1 5 4 10 2 6 3 -1, ठीक है जी। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है मैट्रिसेस में, ठीक है जी, कोई भी मैट्रिक्स हो किसी भी आर्डर का हो तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। अब देखते हैं जी एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। इसमें जब भी कभी हमें एसोसिएटिव लॉ परफॉर्म करना होता है ना, तो हमारे पास 3 मैट्रिसेस होने चाहिए, ठीक है, मैट्रिसेस में। तो जब 3 मैट्रिसेस होंगे तो उनका एसोसिएटिव लॉ कैसे परफॉर्म करना है कि पहले हमने 2 मैट्रिसेस को ऐड कर लेना, ए जमा बी को, तो जो तीसरा मैट्रिक्स होगा ना सी, उसको हमने बाद में ऐड करना है। तो जो उसका जवाब आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो जी इस चीज़ के इक्वल आएगा कि पहले अगर हम बी और सी को ऐड कर लें और ए को बाद में ऐड करें, ठीक है जी। तो हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं जी, ए बी सी, ठीक है जी। ए की वैल्यू हमारे पास 2 3 0 5 6 1 2 1 3, बी की वैल्यू हमारे पास 3 -2 5 और -1 4 1 4 2 -4, और सी की वैल्यू जी 1 2 3 -2 0 4 1 2 0, ठीक है जी। तो अब हमने पहले क्या करना है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है जी, ए जमा बी करके फिर सी को ऐड करना है। तो देखें जी ए जमा बी का आंसर हमारे पास क्या आता है, ये देखें पहले हमने ए जमा बी किया, ये देखें ये ए जमा बी है, इसे हमने ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर दिया और ये बाद में सी लिख दिया, यानी कि पहले हमने ए और बी को जमा करना है और सी को बाद में जमा करना है। तो ए और बी का जो आंसर आया वो हमारे पास आया जी 5 1 5 4 10 2 और 6 3 1 6 3 -1, और ये सी की वैल्यू 7, ये वैसे आ रही थी ना। तो अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, इसे भी और इसे भी। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया जी 6 3 8 2 10 6 7 5 -1, ठीक है जी। अब यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो हमारे पास ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने ए और बी को ऐड किया था ना, ए और बी को ऐड किया था, लेकिन राइट हैंड साइड में पहले हमने बी और सी को ऐड करना है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये देखें ए को हमने वैसे लिख लिया, बाहर लिख लिया,
और बी और सी को हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया, ठीक है जी। पहले हमने बी और सी को ऐड किया, बी जमा सी का आंसर आता है जी हमारे पास 408 -3 4 5 5 4 -4, ठीक है जी। और साथ में ये ए ऐड हो रहा है, तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 638 2 10 6 7 5 -1। देखिए जी दोनों का आंसर, ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है 638, और इधर भी देखें ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 638, ठीक है जी। अब देखें जी 2 10 6 2 10 6, थर्ड रो का आंसर है 7 5 -1 7 5 -1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास है जी नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है भला? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना ए, उसमें हम अगर कोई नया मैट्रिक्स जमा करते हैं ना, तो वो जमा करने के बाद भी आंसर हमारे पास पूरे का पूरा ए ही बने, ठीक है जी। तो जो नया मैट्रिक्स हम ऐड करते हैं तो उसे हम आइडेंटिटी कह देंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 है, 2 में हम कौन सी चीज़ जमा करेंगे कि हमारे पास 2 का 2 ही जवाब आए? ऑब्वियसली हम 0 ऐड करेंगे तो फिर 2 जवाब आएगा ना, 2 जमा 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। 2 + 2 इज इक्वल टू 2, तो जो हमारे पास 0 होगा ना वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। इसी तरह मैट्रिक्स में हमारे पास नल मैट्रिक्स जो होता है ना, जिसकी तमाम एंट्रीज 0 होती हैं, वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसे हम देख लेते हैं जी। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सेम है सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए या बी प्लस ए इज इक्वल टू ए, यानी कि चाहे ए प्लस बी हो चाहे बी प्लस ए हो, दोनों का आंसर क्या आ रहा हो? ए आ रहा हो, देन मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। तब हम मैट्रिक्स बी को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। किसकी? मैट्रिक्स ए की, ठीक है जी। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड ज़ीरो मैट्रिक्स ओ को हमने किससे डिनोट किया? ज़ीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स को हमने किससे डिनोट किया? ओ से। ऑफ सेम आर्डर, यानी कि अगर ए का आर्डर 2/2 है तो ओ का आर्डर भी 2/2 होना चाहिए। ए का आर्डर 2/3 है तो ओ का आर्डर भी 2/3 होना चाहिए, ठीक है जी। तो ओ इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। कैसे जी? देखें जी, ए प्लस ओ लिख लें, चाहे ओ प्लस ए लिख लें, ठीक है, आंसर उसका हमेशा ए आएगा। देखें लेट कर लें जी। अब एग्जांपल करते हैं 1 2 3 5 और ओ हमारे पास 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है जी। इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देन ए प्लस ओ, इन दोनों को जमा कर दें, जमा करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। 1 में 0, 2 में 0, 3 में 0 और 5 में 0। तो आंसर हमारे पास 1 2 3 5 आए। तो हमें तो पता 1 2 3 5 हमारे पास, ये देखें ए की वैल्यू है, ठीक है जी, ये तो ए के इक्वल था, ए वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 0 0 0 0 बना, यानी मैट्रिक्स ओ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चाहे लेफ़्ट साइड से ऐड कर लें ओ को, चाहे राइट साइड से ऐड कर लें, आंसर सेम आएगा। अब देखें जी एडिटिव इनवर्स क्या होता है। इनवर्स होता है किसी भी चीज़ का उलट, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 2 है तो यानी 2 कोई सा भी हिस्सा है ना, 2 कोई सा भी हिस्सा आपके पास, ठीक है। तो अब उसका उलट क्या होगा जो उसे ज़ीरो कर दे, यानी उसमें कौन सी चीज़ हम जमा करें जो उसे ज़ीरो कर दे, तो वो होगा -2। तो -2 हमारे पास 2 का एडिटिव इन्वर्स होगा, यानी कि जमा के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसका इन्वर्स होगा, ठीक है जी। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि ए और जमा 0 आ जाएँ, तो हमारे पास ए बी का इन्वर्स होगा और बी ए का इन्वर्स होगा, ठीक है जी। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। अब जी देखें इसकी एग्जांपल, एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो एंट्रीज ऑफ ए। अब देखें जी, ये भी क्वेश्चन उठता है कि सर हम किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं। देखें जी, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ना, ए मैट्रिक्स गिवन है, तो आपने उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना 0 के अलावा,
ए की जितनी भी वैल्यूज़ हैं यानी एंट्रीज़ हैं ज़ीरो के अलावा, उन सब के आपने साइन चेंज कर देने। ठीक है, अगर किसी के साथ जमा का साइन है तो उसके साथ आपने माइनस लगा देना, अगर किसी के साथ माइनस का साइन है तो आपने जमा का साइन लगा देना, तो वो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। ठीक है जी, अब एग्जांपल करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 to 1 0 -1 -2 3 1 0। अब हमने ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, तो ए को हम -1 के साथ ज़रब करेंगे ना, तो जब -1 के साथ ज़रब करेंगे तो देखें जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आया ये ए का बिल्कुल उलट है ना। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू +1 है तो इधर -1 है, इधर +2 है, इधर -2 है, इधर +1 है, इधर -1। ठीक है जी, इधर -1 थी, इधर +1 हो गई, इधर -2 थी, इधर +2, +3 -3 +1 -1, और ये ज़ीरो वैसे का वैसे ही। ठीक है जी, यानी कि ज़ीरो के अलावा जितनी भी एंट्रीज़ हैं सब के साइंस चेंज कर देने हैं हमने। ठीक है जी, तो जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स बनेगा ना ये वाला, तो इसे हम कहेंगे जी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है जी, अब आप दोनों को ऐड करके देख लें, एडिटिव इनवर्स को और ए को, यानी कि एडिटिव इनवर्स को हमने क्या नाम दिया, बी का नाम दिया ना, ये देखें, तो बी को और ये जो हमारे पास ए है इन्हें ऐड करके देखें, आपके पास आंसर ज़ीरो आएगा। तो जब आंसर ज़ीरो आता है तो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। देखें, ऐड किया, 1 में -1 ऐड किया, 2 में -2, 1 में -1, 0 में 0, -1 में 1, -2 में 2, 3 में -3, 1 में -1, 0 में 0। तो आंसर हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है जिसे हमने ओ से डिनोट कर दिया। तो हमारे पास जो बी है वो ए का एडिटिव इनवर्स है, और ए है जो हमारे पास बी का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, और यही जो हमने आज प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ना, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की प्रॉपर्टीज़, यही इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज 1.3 में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, एप्लीकेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।